नमस्कार एंड वेलकम टू आवर वन एंड ओनली कुकरी शो स्वाद। दोस्तों, सेहत और जायके से भरी डिशेस तो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि मम्मियाँ अपने बच्चों के पीछे प्लेट लेके कैसे भागती हैं? और भाई बच्चे हैं कि इतने शैतान कि खाने से तो दूर भागते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ जो आपके बच्चों के टिफ़िन के लिए भी परफेक्ट हैं और हेल्थ के लिए तो सुपर परफेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन है हमारे साथ और वो क्या स्पेशल बनाने जा रही हैं। तो आज हमारे साथ जो हैं वो है श्वेता गुरुदेव जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनली ये एक डॉक्टर और सर्जन हैं, लेकिन इनकी जो हॉबी है वो है कुकिंग। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कुछ उनके बारे में। हेलो श्वेता जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। वैसे तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया है कि आप डॉक्टर हैं, तो भाई डॉक्टर से ज़्यादा कौन जानेगा कि बच्चों के हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। तो चलिए आज हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ अपने बारे में पहले बताइए। एक्चुअली प्रोफेशनली तो मैं एक डॉक्टर हूँ, बट माँ बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आजकल बच्चों की जो डाइट है और जो डेली रूटीन का जो उनका शेड्यूल हो गया है वो बहुत ही गड़बड़ हो गया है। हर कोई उनको घर पे ही रखना चाहता है और बस इजी फूड देना चाहता है। इजी फूड इजी होता है, जल्दी बन जाता है, मगर क्या वो हेल्दी होता है? हम जो भी पैकेज फूड स्टफ बाहर से खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता ही है, और वो सब चीज़ें अगर हम अपने बढ़ते बच्चों को खिला दें तो ये सब प्रिजर्वेटिव्स हम उनकी बॉडी में अभी से ही डाल दे रहे हैं। इसका आगे क्या इफेक्ट आएगा ये तो हमें नहीं पता, मगर फिर इन सभी चीज़ों को सोचते हुए मैंने ये सभी हेल्दी चीज़ें बनानी शुरू करी जो बच्चों को भी पसंद आए और जो हेल्दी भी हों। तो भाई बहुत अच्छी बात बताई कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और सीरियसली जो भी हम बच्चों को देते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि उनको सही मात्रा में और हेल्दी फूड दें। तो श्वेता जी, आज हम सबसे पहली रेसिपी क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए? तो सबसे पहली रेसिपी है हमारी बनाना पैनकेक्स। बनाना पैनकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिएगा 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून देसी घी, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 से 4 इलायची कुटी हुई, दूध चाहिएगा बैटर बनाने के लिए, और केला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना और देखते हैं एक हेल्दी सा पैनकेक कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम केले को पीस लेते हैं। तो ये हमने इसको छील लिया। तो ये लगा दिया हमने मिक्सी का जार। तो ये केला अच्छे से पिस गया है। तो अब हम इसको एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे। अच्छा, ताकि मिक्सिंग में कोई दिक्कत ना आए। और बनाना तो बहुत ही हेल्दी होता है, मतलब एक बनाना बच्चों को कहते हैं मिल्क के साथ हमेशा मॉर्निंग में देना, लेकिन बच्चे फ्रूट्स, बाप रे, फुल ऑफ एनर्जी होता है बनाना। हाँ। इसमें पोटेशियम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम इसमें ये पिसी हुई चीनी डाल देंगे। ठीक है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो जब आपने बनाना को पीसा था अपनी मिक्सी के में डालकर, तो उसी में ये चीनी डाल करके आप पीस सकते थे। ओके। अब हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे अगर आप मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा पका हुआ केला है तो आप उसको एक बड़े से बोल में डालकर एक कांटे की मदद से मैश भी कर सकते हैं। और पिसी हुई चीनी नहीं है तो चीनी को इसी तरीके से डाल दीजिएगा, चीनी अपने आप घुल जाएगी। तो वंदना जी ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। ठीक है। तो ये हमने आटा डाल दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं देसी घी 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, 3 से 4 इलायची पिसी हुई। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बने, उसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक बार लम्प्स या गुठलियाँ पड़ जाएं तो फिर वो गुठलियाँ निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा। वैसे बाय द वे अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, नया नया आपने कुकिंग स्टार्ट किया है और आपके बैटर में लम्प्स पड़ गए तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी छानने वाली छन्नी से अपने बैटर को छान लीजिए और सारी की सारी जो लम्प्स हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा।
स्मूथ बैटर नीचे आ जाएगा और चम्मच से फिर आप छलनी से उसको तोड़ सकते हैं लम्प्स को। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये एकदम फ्री फ्लोइंग बैटर नहीं होना चाहिए, इसमें हल्का हल्का जैसे थक्के से गिरे। ओके, ठीक, अच्छे से हो ये चुका है। बैटर बिल्कुल तैयार है जी। तो अब हम गैस जला देते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा। मगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ऑयल या देसी घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग फिलहाल ऑयल यूज़ करने वाले हैं इसमें। जी, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ऑयल पहले हम पैन में डाल देंगे और अब हम इसको इस टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। अगर आप लोहे के तवे पे भी बना रहे हैं तो भी आप यही प्रोसीजर करिएगा तो ऑयल थोड़ा कम लगेगा। बैटर को डालने के लिए यहाँ पे हमने एक इस तरीके की स्पून ले ली है ताकि जो हमारे जो पैनकेक्स हैं वो एक ही साइज़ के बने। इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाएंगे ताकि हमारे जो पैनकेक्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट गोल बने। तो यहाँ पे हम 2 पैनकेक्स बना रहे हैं। अगर तवा थोड़ा सा बड़ा है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। एक साथ 3 पैनकेक्स बनाने से एक तो सुबह सुबह जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को तैयार भी करना होता है, उनको स्कूल भी छोड़ने जाना होता है या बस तक छोड़ने जाना होता है। और इतना बढ़िया चीज़ बना करके हम जब देते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। अच्छा, पैनकेक्स वैसे तो साइज़ का कोई वो नहीं होता, आप कितने भी बड़े बना सकते हो, लेकिन छोटे छोटे जो पैनकेक्स होते हैं टिफ़िन में जब आप बच्चों को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो साइज़ देख करके भी बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बच्चों को हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है। एक्चुअली अगर आप फ्रूट को ऐसे ही ऐड कर देंगे तो हीट की वजह से वो पानी छोड़ देगा। अच्छा। तो वैसे इंडियन मदर्स काफ़ी फेमस हैं अपने बच्चों को हर तरीके से हर उससे ड्राई फ्रूट खिलाने में। हाँ। वो उनका बस चले वो हर चीज़ में ड्राई फ्रूट डाल देती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट, तो इस बैटर में ही आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर अगर वो पसंद करते हैं तो इस समय आप इन पैनकेक्स के ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। अच्छा, और आपने बिल्कुल इसको एकदम धीमी धीमी है ना गैस पे एकदम बनाया है। इसके लिए गैस जो है बहुत धीमी आंच पे ही बनाना है। नहीं बनना जी, हमने इनको बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाया है, तभी ये फ्लफ़ी बनेंगे। धीमी आंच पे बनाने से ये थोड़े से च्यूई हो जाएंगे और हाई फ्लेम पे बनाने से ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और फ्लफ़ी भी काफ़ी बनते हैं। अच्छा, इसमें मुझे बबल्स दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं, तो क्या ये हो चुके हैं श्वेता जी? नहीं, जब ये बबल्स वाली स्टेज आ जाए हाँ। तब हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से घी या ऑयल डाल देंगे। अच्छा। और फिर हम इसको पलट देंगे। ठीक है। तो पलटने के लिए आप किसी भी फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत सॉफ्ट है और एकदम आराम से पलट गए हैं ये तो। बहुत ही आसानी से। अगर आप तवे को ज़ोर से गर्म कर दें और फिर उसको ऑयल से पोंछ दें तो लोहे के तवे पे भी कोई भी चीज़ नहीं चिपकती है। अच्छा। ये एक मैं आपको टिप दे रही हूँ। बहुत ही यूजफुल टिप है वैसे ये आपकी। और ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पैनकेक्स बने हैं। वाह। और खुशबू तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितने आ रही लाजवाब बने हैं। और बिल्कुल इसका जो मैं टेक्सचर देख रही हूँ, जैसा कि ये इसका कलर आया है और बहुत अच्छा। रात में आप बैटर बना करके रख सकते हैं और अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाएं ये पैनकेक्स, तो आप इसमें से बेकिंग पाउडर भी डिलीट कर सकते हैं इसके बैटर में से। और यहाँ पे देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर देते हैं। आप चाहें तो इन पैनकेक्स को जैम, सॉस या बटर या हनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो भाई इसको टेस्ट वही मैं रुक नहीं पा रही थी। फ्लफी फ्लफी पैनकेक्स तैयार हो गए और मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ। वैसे तो बनते हुए आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन मैं बता दूं बहुत सॉफ्ट है और इतनी अच्छी सी इसमें से एक बहुत अच्छा सा अरोमा भी आ रहा है। अब मैं इसको जल्दी से टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, एकदम कलर तो इसका परफेक्ट है ही है। और मुझे लगता है बच्चे जैसे ही टिफ़िन खोलेंगे और उन्हें ये रेसिपी दिखी तो बस टिफ़िन तो वापस खाली आना है।
तो आप नोट करिए बनाना पैनकेक का एक छोटा सा रिकैप। बनाना पैनकेक्स बनाने के लिए तो सबसे पहले हम एक केले को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। फिर हम उसको एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें आटा डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि इसमें कुछ भी गुठलियाँ ना पड़ें। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके पैनकेक बना लेते हैं। तो पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक नॉनस्टिक तवा लिया है और उसको अच्छा गर्म कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तवे को टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे और बैटर को गोल गोल फैलाएंगे। जब पैनकेक्स के ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देंगे और इसको पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी सुनहरा सिकने के बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो भाई मीठे वाले पैनकेक्स तो आपने देख लिए कितने इजीली और कितने टेस्टी बने हैं। अब हम लोग वेजिटेबल पैनकेक्स बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा फ्लेवर आता है इसका। मिक्स वेजिटेबल पैनकेक्स बनाने के लिए हमें चाहिएगी बारीक कसी हुई गाजर, बारीक कसा हुआ कद्दू, बारीक कसा हुआ आलू, बेसन, सूजी, ऑरिगेनो, पिसी हुई काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। तो श्वेता जी कैसे शुरू करना है, क्या करना है भाई? तो वेजिटेबल्स तो आप जानते ही होंगे बच्चे खाने से कितनी आनाकानी करते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी वेजिटेबल्स जो हैं, जो सब्जियां हैं, वो बिल्कुल बारीक कस के ले ली। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गाजर ली है बारीक कसी हुई। इसको हम एक बड़े से बोल में डाल देंगे। तो ये हमने कद्दू को डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे सबका फेवरेट आलू। तो आलू को भी हमने उसी तरीके से पतला पतला कस लिया है। तो ये आलू भी चला गया। तो आज हमने इन पैनकेक्स को इटालियन फ्लेवरिंग दी है। तो इटालियन फ्लेवरिंग देना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इटली के मसालों का इस्तेमाल कर लीजिए और आजकल तो सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम ऑरिगेनो डाल रहे हैं। ये ऑरिगेनो डालने से इतना बढ़िया फ्लेवर आता है कि जब आप ये पैनकेक्स बच्चों को सर्व करते हैं तो वो खुद ही आपसे पूछेंगे, मम्मी ये पैनकेक है या पिज्ज़ा है? तो यहाँ पे हम काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी मिर्च भी डालनी चाहिए बच्चों के खाने में, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम खूब तीखा खाते हैं। तो शुरुआत से ही उनको हल्का हल्का तीखा खाने की आदत पड़ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ये काली मिर्च डाल दी हमने और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक डालने के तुरंत बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो जितनी भी कसी हुई सब्जियां थी वो हल्का हल्का पानी छोड़ देंगी। तो इन पैनकेक्स को बनाने के लिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियां ही अपना पानी छोड़ देती हैं और फिर हम इनकी बाइंडिंग करते हैं सूजी और बेसन से। तो ये सभी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं, उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। अच्छा, सूजी आपने कम डाली है और बेसन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे या बेसन कम लेंगे, सूजी थोड़ा ज़्यादा? आप इक्वल क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। अच्छा। टोटली आपकी मर्जी है। कॉम्बिनेशन हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि सूजी से कुरकुरे बनते हैं और बेसन से हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसको? अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी सब्जियों को अगर आपके पास कसने का टाइम नहीं है तो आप इन सभी सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करके एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो श्वेता जी ये अब हमें लग रहा है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको बिल्कुल 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है और बेसन है अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए। सूजी और बेसन सभी चीज़ें अच्छे से फूल करके तैयार हो गई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सब्जियाँ अच्छे से बाइंड हो गई हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है पैनकेक्स बनने के लिए। गैस को हम ऑन कर देंगे। हमने एक नॉन स्टिक तवा लिया है और फ्लेम को कर दिया हमने हाई पे ऑन। और जैसे ही हमारा तवा अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसके ऊपर 2 से 3 बूंद
ऑयल की डाल देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप एक नॉनस्टिक तवे का ही इस्तेमाल करें, आप नॉर्मल लोहे के तवे को भी अच्छा गर्म कर लीजिए और इस तरीके से ऑयल अगर आप छिड़क देंगे और एक टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे तब भी वो एक नॉनस्टिक तवे का ही काम करेगा। अब हमारा तवा गर्म हो गया है, तो चलिए फटाफट से इसके गोल गोल पैनकेक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कैरेट का पिंक और कैरेट बिल्कुल, का आप इसका बहुत कलरफुल एकदम दिख रहा है ना। बिल्कुल, आप ना इसको बनाते समय जब बैटर तैयार हो जाए, जब सब्जियां दिख रही हो तब मत बुलाइएगा बच्चों को किचन में। जब बैटर तैयार हो जाए तब आप बच्चों को बुला सकते हैं, जब ये बिल्कुल पैनकेक्स आप तवे पे डालने वाले हो और ये इस तरीके से पिंक और ग्रीन ये सारे कलर्स दिख रहे हो, रेनबो कलर्स। आप इस पैनकेक के अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि रेनबो पैनकेक, यूनिकॉर्न पैनकेक। अच्छा, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सिलेक्टिव वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल्स जो आप जो अवेलेबल है आपके फ्रिज में, जो हाथ में आए सब यूज कर डालिए जी। तो ये ऊपर से पैनकेक्स का रंग चेंज हो गया है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। साइड साइड से तो ये बिल्कुल पके हुए भी लग रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल थोड़े थोड़ा जो ऑयल है वो इनके चारों तरफ डाल देंगे। और अब बताइए मुझे वंदना जी, क्या खुशबू आ रही है? खुशबू तो सच में बहुत ही लाजवाब आ रही है और मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ, बच्चों को जो हमें देशी घी और ये सब हम लोग सोचते रहते हैं कि दाल में डाल दें, इसमें डाल दें, उसमें डाल दें, लेकिन इसमें आप डाल भी रहे हो और उसको जो है पता भी नहीं चल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, ये पैनकेक्स जो हैं ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि इसमें सभी वेजिटेबल्स डली हैं, तो जैसे कि कुछ लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वेजिटेबल से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है और क्योंकि हमने इसको खूब चटपटा बनाया है तो इच्छा भी भरी रहती है। तो अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सुनहरा रंग आया है। तो अब थोड़ा सा ऑयल हम दूसरी तरफ के लिए भी डाल देते हैं। बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे सूजी की वजह से और बेसन की वजह से ये हाई प्रोटीन भी है, तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, एकदम हेल्दी और लाजवाब। तो ये हमारा बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। और वंदना जी बताइए, ये गर्मा गर्म कैसे लग रहे हैं? देखने में तो लाजवाब लग रहे हैं, बस मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ भाई कैसे ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, क्या टेस्ट भी इनका वैसे ही लाजवाब है। वाह, वेजी पैनकेक्स मेरे हाथ में भाई, और इतनी अच्छी इसकी स्मेल है कि मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। तो चलिए मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि क्या ये उतने ही क्रिस्पी हैं जितना मुझे लग रहा था। डिलीशियस, इसे कहते हैं टेस्ट में एकदम नंबर 1। मिक्स वेजिटेबल पैनकेक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे कसा हुआ आलू ले लिया है, बारीक कसी हुई गाजर, बारीक कसा हुआ कद्दू। तो इन सभी सब्जियों को हम एक बड़े से बोल में डाल देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, नमक और ऑरिगेनो और मिक्स कर लेंगे। जब सब्जियां सारा पानी छोड़ देंगी तब हम इसमें डाल देंगे सूजी और बेसन और फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक करके साइड में रख देंगे ताकि बेसन और सूजी अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएं। तो इधर हमने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है और उसको हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और जब वो गरम हो जाएगा तब हम उसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल की डाल देंगे और उसको टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे। बैटर को डालने से पहले हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इसके गोल गोल पैनकेक्स बना देंगे। फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए एक तरफ से पकाएंगे और जब इसका रंग ऊपर से चेंज हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे और फिर हम इसको पलट देंगे। दोनों ही तरफ से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे और हमारा पैनकेक तैयार हो जाएगा। थैंक यू श्वेता जी, आज आपने जो हमें 2 इतनी अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ दिखाई हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये दोनों डिशेस सिखाने के लिए। दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड था वो बच्चों का स्पेशल था, जो कि हमारे दर्शक ने हमसे बोला कि आप बच्चों की कुछ स्पेशल रेसिपीज़ दिखाइए। तो हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swadddklko@gmail.com।
इसी तरह हेल्दी, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगी आज के प्रोग्राम के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी दिन नए शेफ के साथ किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।